हाय दोस्तों, सबको गुड इवनिंग। आपके सामने ये एसएससी CHSL का क्वेश्चन लाया हूँ। चलिए दोस्तों, अपने क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा है आपका? पहला क्वेश्चन है आपका, जीवाणु कोशिका में सूत्रकणिका की संख्या है। आपके सामने चार ऑप्शन, ए 1, बी 2, सी अनेक, डी शून्य। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए दोस्तों, हम ही बताते हैं कौन सा ऑप्शन आपका सही है। डी, आपका डी सही है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका क्या पूछा है? अगला क्वेश्चन पूछा है, हस्तलिपियों के मूल संस्थापक और कौटिल्य के अर्थशास्त्र के समापक कौन थे? आप सामने चार ऑप्शन, ए श्रीकांत शास्त्री, बी श्रीनिवास अयंगर, सी आर समाशास्त्री, डी विलियम जॉन्स। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए दोस्तों, हम बताते हैं कौन सा ऑप्शन आपका सही है। सी आर समाशास्त्री। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या आपका पूछा है? अगला क्वेश्चन पूछा है, निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे बड़ा जीवमंडल नीचे है? आप सामने चार ऑप्शन, ए नीलगिरी, बी नंदा देवी, सी सुंदरवन, डी मन्नार की खाड़ी। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए दोस्तों, हम बताते हैं कौन सा ऑप्शन आपका सही है। डी मन्नार की खाड़ी। आपका डी सही है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है आपका? आपके सामने अगला क्वेश्चन यह है, पूछा है, इसरो की मास्टर नियंत्रक सुविधा कहाँ है? आप सामने चार ऑप्शन, ए आंध्र प्रदेश, बी उड़ीसा, सी गुजरात, डी कर्नाटक। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए दोस्तों, हम बताते हैं कौन सा ऑप्शन आपका सही है। डी, आपका डी सही है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका क्या पूछा है, समुद्र की सीपी किस कारण से सुनहरी दिखाई देती है? आपके सामने चार ऑप्शन है, ए विवर्तन, बी परिक्षेपण, सी ध्रुवण, डी परावर्तन। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए दोस्तों, हम बताते हैं कौन सा ऑप्शन आपका सही है। डी, आपका डी सही है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका क्या पूछा है? पूछा है, एक वस्तु इतनी दूरी तय करती है जो सीधे समय के वर्ग के समानुपातिक है, इसका त्वरण है। आप सामने चार ऑप्शन, ए वर्धमान, बी ह्रासमान, सी शून्य, डी आपका अपरिवर्तित। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए दोस्तों, हम बताते हैं कौन सा ऑप्शन आपका सही है। डी, आपका डी सही है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, यदि एक प्रक्षेपक का क्षैतिज प्रास उसकी अधिकतम ऊंचाई का 4 गुना है तो प्रक्षेपण का कोण है? आप सामने चार ऑप्शन, ए 30 अंश, बी 45 अंश, सी साइन स्क्वायर साइन अपान -1 कोष्टक 1/4 कोष्टक बंद, डी 10/-1 कोष्टक 1/4 कोष्टक बंद। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए दोस्तों, हम बताते हैं कौन सा ऑप्शन आपका सही है। डी, आपका डी सही है। चलिए दोस्तों, हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, किस स्थान को भारत के सिलिकॉन वैली कहा जाता है? आपके सामने चार ऑप्शन, ए दिल्ली, बी पुणे, सी बेंगलुरु, डी हैदराबाद। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए दोस्तों, हम बताते हैं कौन सा ऑप्शन आपका सही है। सी, आपका सी सही है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका क्या पूछा है, टेलीनेट का तात्पर्य? आपके सामने चार ऑप्शन, ए टेलीफोन नेटवर्क, बी टेलीविजन नेटवर्क, सी टेलीटाइप नेटवर्क,
डी टेलीफैक्स नेटवर्क। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए दोस्तों हम बताते हैं कौन सा ऑप्शन आपका सही है। ए, आपका ए सही है, ए। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है आपका, निम्नलिखित में से किस धातु का गलनांक सबसे कम है। आप सामने चार ऑप्शन, ए स्वर्ण, बी चांदी, सी पारा, डी तांबा। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए दोस्तों हम बताते हैं कौन सा ऑप्शन आपका सही है, सी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या आपका पूछा है। अगला क्वेश्चन है, कुछ स्थानों में वनस्पति के अपघटन के कारण उत्पन्न गैस है। आपके सामने चार ऑप्शन, ए कार्बन मोनोऑक्साइड, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी सल्फर डाइऑक्साइड, डी मीथेन। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए दोस्तों हम बताते हैं कौन सा ऑप्शन आपका सही है, डी। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है आपका, कैक्टस में शूल किसका रूपांतरण है। आप सामने चार ऑप्शन, ए तना, बी अनुपर्ण, सी पत्ते, डी कलियों। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए दोस्तों हम बताते हैं कौन सा ऑप्शन आपका सही है, सी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या आपका पूछा है, ज्ञात सबसे छोटा प्रोकैरियोटिक जीव है। आप सामने चार ऑप्शन, ए माइक्रोसिस्टिस, बी माइक्रोप्लाज्मा, सी बैक्टीरिया, डी क्लोरेला। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए दोस्तों हम बताते हैं कौन सा ऑप्शन आपका सही है, ए। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है आपका। अगला क्वेश्चन है, इंद्रधनुष किस कारण से बनता है। आप सामने चार ऑप्शन, ए अपवर्तन और परिक्षेपण, बी प्रकीर्णन और अपवर्तन, सी विवर्तन और अपवर्तन, डी अपवर्तन और परावर्तन। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए दोस्तों हम बताते हैं कौन सा ऑप्शन आपका सही है, डी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है। अगला क्वेश्चन है, विश्व की भूमि का कितना क्षेत्र उष्णकटिबंधीय वर्षा प्रचुर वन है। आपके सामने चार ऑप्शन, ए 2%, बी 7%, सी 10%, डी 15%। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए दोस्तों हम बताते हैं कौन सा ऑप्शन आपका सही है, डी। आपका डी सही है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, आपके पाठ के अनुसार पृथ्वी पर जीवन बनाए रखने के लिए आनुवंशिक लाइब्रेरी क्या हो सकती है। आपके सामने चार ऑप्शन, बायो इंजीनियरिंग प्रयोगशाला, बी मानोजीन, सी मानव जीनोम प्रोजेक्ट, डी जैव विविधता। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए दोस्तों हम बताते हैं कौन सा ऑप्शन आपका सही है, डी। आपका डी सही है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है। अगला क्वेश्चन है, विश्व में किस भोजन उत्पाद की बढ़ती हुई क्षुधा उष्णकटिबंधीय वनोन्मूलन का प्रमुख कारण है। आप सामने चार ऑप्शन, ए सुअर का मांस, बी शर्करा, सी बकरे का मांस, डी गोमांस। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए दोस्त हम बताते हैं कौन सा ऑप्शन आपका सही है, डी। आपका डी सही है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका क्या पूछा है। आपका अगला क्वेश्चन है, लाइफ डिवाइन पुस्तक किसने लिखी है। आपके सामने चार ऑप्शन, ए एम के गांधी, बी रविंद्रनाथ टैगोर, सी एस राधाकृष्णन, डी श्री अरबिंदो। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए दोस्त हम बताते हैं कौन सा ऑप्शन आपका सही है, डी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, किसने 26 बार ऑस्कर पुरस्कार जीता है। आपके सामने चार ऑप्शन, ए चार्ली चैपलिन, बी अल्फ्रेड हिचकॉक, सी वाल्ट डिज्नी, डी आकिरो कुरोसावा। आकिरो कुरोसावा।
आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए दोस्त, हम बताते हैं कौन सा आपका ऑप्शन सही है, सी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका क्या पूछा है? अगला क्वेश्चन है आपका, जल का क्वथनांक उच्च तुगता पर किस कारण से घट जाता है? आपके सामने चार ऑप्शन, ए निम्न तापमान, बी निम्न वायुमंडलीय दाब, सी उच्च तापमान, डी उच्च वायुमंडलीय दाब। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए दोस्त, हम बताते हैं कौन सा ऑप्शन आपका सही है, बी। आपका बी सही है। दोस्तों सबको धन्यवाद। हम एसएससी CSSL का की तरफ से आपको